पुस्तकों का विमोचन हुआ है, उन सभी पुस्तकों के रचनाकारों क्रमशः नीली राजकुमारी के रचनाकार श्री जे.पी. पांडे जी, चयनित व्यंग श्री गिरीश पंकज जी, सच बोलना पाप है पंकज प्रसून जी और वरिष्ठ व्यंग्यकार सुभाष चंद्र जी का संग्रह दाने अनार के। आप सभी को मैं अपनी बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहूँगा, बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि इस दौर में जब पुस्तक संस्कृति लगातार कम हो रही है, इस तरह की बातें की जा रही हैं, उस दौर में भी आप लोग इतनी सक्रियता से इस तरह की रचनाएं लिख रहे हैं, सामने ला रहे हैं। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। अभी कई इसमें से ये 2-3 किताबें 4 किताबें जो मेरे पास हैं, इनमें से कई किताबों से जो मेरा बिल्कुल परिचय नहीं है, इसलिए सब पर तो टिप्पणी करना बहुत मुश्किल होगा, बहुत कठिन होगा। लेकिन अगर बाल साहित्य पर टिप्पणी की जाए, नीली राजकुमारी जो बाल कहानी संग्रह है, इस कहानी संग्रह के ऊपर अगर मैं अपनी बात रखना चाहूँ तो जैसा मैंने अभी इस संग्रह को देखा, संग्रह में 6 कहानियाँ और इन 6 कहानियों के भीतर कोई न कोई एक संदेश है, जिस संदेश को बच्चों तक पहुंचाना चाहते हैं श्री जे.पी. पांडे जी। मुझे बाल साहित्य पढ़ते हुए बराबर लगता है कि सिर्फ बच्चों के ऊपर लिखा गया साहित्य बाल साहित्य नहीं होता। बच्चों के मानस की समझ, बच्चों की मानसिक स्थिति की समझ जिस रचनाकार को नहीं है, बच्चों की कल्पनाशीलता की समझ जिस रचनाकार को नहीं है, और बच्चों के उपयोग में क्या सामग्री आ सकती है, इसकी समझ जिस रचनाकार में नहीं है, वह बाल साहित्य नहीं लिख सकता। सिर्फ बच्चे पात्र हों, इतना भर होने से कोई साहित्य बाल साहित्य नहीं होता। संग्रह की कहानियों को पढ़ते हुए मुझे पहली ही कहानी रानी मधुमक्खी बहुत अच्छी लगी और इस कहानी में मैंने देखा कि एक छोटी सी कथा, एक कल्पना से निकली हुई एक कथा, और उस कथा के माध्यम से मधुमक्खियों के पूरे जीवन चक्र को जितने अच्छे ढंग से जे.पी. पांडे जी ने समझाया है और जिस तरीके से बच्चों को उससे जोड़ा है, इससे जो एक ज्ञानवर्धक सामग्री बच्चों को मिलती है, वह उनके उपयोग के लिए बहुत जरूरी है। इस संग्रह की जो शीर्षक कहानी है, बहुत संक्षेप में बात रखनी है मुझे, तो इस संग्रह की जो शीर्षक कहानी है नीली राजकुमारी, वह कहानी पढ़ते हुए मुझे लगा कि बच्चों के लिए कल्पनाशीलता कितनी आवश्यक है, इस बात को श्री जे.पी. पांडे जी बहुत गहराई से महसूस करते हैं और बच्चों की कल्पनाशीलता को उन्होंने इस कहानी में खूब उड़ान दी। किसी साहित्यकार, किसी शायर की मुझे 2 पंक्तियां याद आ रही हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि बच्चों के नन्हे हाथों को चांद सितारे छूने दो, 4 किताबें पढ़कर ये भी हम जैसे हो जाएंगे। तो बच्चों के लिए कल्पनाशीलता कितनी जरूरी है, बिना कल्पना के बाल साहित्य कैसे नहीं रचा जा सकता। अगर इस चीज को देखना है तो हमें नीली राजकुमारी संग्रह की कहानियां पढ़नी होंगी और बाल साहित्य की परंपरा में मुझे लगता है इसलिए जे.पी. पांडे जी का यह योगदान महत्वपूर्ण होगा। अन्य सभी जो संग्रह मेरे पास हैं, इन संग्रहों पर अभी तत्काल कोई टिप्पणी करना मेरे लिए संभव नहीं है। आगे मैं प्रयास करूंगा कि इन सभी पर कुछ लिखूं, कुछ बोलूं, कुछ बातचीत करूं। सभी रचनाकारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करूं।